एमबीबीएस के 5 साल मेरी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टाइम था। काफ़ी हैवी टाइम था वो। मैंने सोचा था ये जर्नी के बारे में आप लोगों से बैठ के शेयर करूँगा, बट चीज़ों के चलते हुए कभी मैं अपने थॉट्स को इकट्ठा ही नहीं कर पाया। सो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस वन बिकॉज आई हैड सम टाइम टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट थिंग्स। ये बहुत ही बेस लाइन एनजाइटी वाला टाइम, स्लीप डेप्रिवेशन वाला टाइम, इस तरीके का टाइम रहा। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन हमेशा एंड में, जिसमें आपको लगता रहता है कि मैं इनफ हूँ या नहीं हूँ, या ये जर्नी जिस रिवॉर्ड को मैं लेने आया था उतना रिवॉर्ड मुझे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। आज एक ये रियल टॉक है, कोई ब्लेम गेम नहीं है, और इसमें थोड़े से सोल्यूशंस भी है जो मुझे लगता है कि आई वुड वांट टू कन्वे टू माय जूनियर्स। किसी भी इंस्टीट्यूट या फैकल्टी को टारगेट करने के लिए नहीं है। हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूट का अलग रहता है। ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इट इज़ नाउ ऑल्सो शेप्ड बाय द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस दैट आई सी हैपनिंग। बहुत सारे लोगों की इंटर्नशिप में ज़िंदगी हेल बना दी जाती है, एंड फ्रॉम व्हाट आई फील इज़ कि इतना ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। किसी के साथ भी बहुत बेटर और इंसानियत से इंटर्नशिप को कराया जा सकता है। हम जब मेडिकल कॉलेज में घुसते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वाइट कोट होगा, रिस्पेक्ट होगी, एक पर्पस होगा लाइफ में। बट रियलिटी में जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हो, या अपने इंटर्न्स को देख रहे होते हो, या अपने जेआर्स को देख रहे होते हो, या एसआर्स को देख रहे होते हो, तो बहुत लंबे लंबे घंटों की ड्यूटीज़, बहुत कम कंट्रोल अपनी ज़िंदगी पर, एंड बहुत कम फीडबैक कि आप कैसा कर रहे हो। और हर चीज़ के सक्सेस को सिर्फ एक एग्ज़ाम से जोड़ दिया जाता है। आपको फोर्स किया जाता है एक अडल्ट बनने के लिए, एक एथलीट बनने के लिए, एक स्कॉलर बनने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जो बंदा एमबीबीएस में घुसता है वो नहीं सोचता ऐसा होगा, या जो बंदा एमबीबीएस कर रहा है इस टाइम और ये मेरा वीडियो देख रहा है तो वो उससे रिलेट कर पाएगा। स्लीप के डेट को बहुत नॉर्मलाइज किया जाता है। हमारे 9 एग्ज़ाम, यानी कि 4 जो थ्योरी एग्ज़ाम है उनके फाइनल ईयर की मैं अगर बात करूं, 2 पार्ट में होते हैं। उसके अलावा पीट्स का एग्ज़ाम हो गया और फिर प्रैक्टिकल्स भी हो गए। इनको लगातार रख दिया जाता है। हाँ, लास्ट डे पे पढ़ने वाले को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, बट आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिपेयर लाइक दैट। सो ये जो स्लीप का डेट है इसको कोई कंसिडर नहीं करता, कोई गैप नहीं दिया जाता है। फर्स्ट सेकंड ईयर से ही ऐसी तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा रैंक्स में कंपैरिजन, रिजल्ट्स में कंपैरिजन, उसके हिसाब से चीज़ें होना, सिलेबस को रटने पे ज़्यादा फोकस है, स्किल्स पर कोई ध्यान नहीं देता। आजकल हमेशा बस सोचा जाता है कि ये चीज़ अभी नहीं, पीजी में आनी चाहिए। पीजी में आके सोचते हैं कि फेलोशिप में आनी चाहिए। फेलोशिप में लगता है कि जब कंसल्टेंट बनेंगे तब आनी चाहिए। और सिर्फ हमारे पास ये रोट लर्निंग की स्पाइक्स आती हैं एग्जाम से पहले। फीडबैक का बहुत स्केर्सिटी है। गलत हो ये बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इस चीज को कैसे ठीक करना चाहिए इसके लिए शायद कोई नहीं है, या कोई बता नहीं रहा, या कोई बैठ के समझा नहीं रहा। मनी का भी स्ट्रेस होता है। एज एन एमबीबीएस ग्रेजुएट यू आर हार्डली हैविंग एनी मनी, एंड जिन लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस में अपना पैसा लगा दिया है वो लोग काफ़ी ज़्यादा मनी क्रंच में रहते हैं। इतना सारा क्राउड होने के बाद भी, इतने सारे लोग होने के बाद भी, शायद 20-25 लाख नीट यूजी के एस्पिरेंट्स, शायद 3-4 लाख लोग जो एमबीबीएस कर रहे हैं, शायद जो 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग जो पीजी दे रहे हैं, इतना सारा क्राउड होने के बाद भी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, और हेल्प मांगना एक वीकनेस की तरह कंसिडर किया जाता है। तुम भले टॉपर हो या तुम फेलियर हो, इन सारी चीज़ों से आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो सब लोगों को टॉपर या फेलियर होने का कोई वो नहीं है, कैटेगराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, इज व्हाट आई फील। अब इन सब चीज़ों से डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन सब चीज़ों से डील करने के लिए हमने एक सेफ स्पेस बनाई है, एक सेफ प्लेटफॉर्म बनाया है। बिकॉज आई थॉट सारे एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को, या जो लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में, या जो नीट पीजी की जर्नी में चल रहे हैं, दे नीड समबडी टू शेपर्ड देम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो what is to be done, what is not to be done, बट कर नहीं पाते हैं। इवेंचुअली एमबीबीएस के दौरान वो ग्रोथ नहीं आती है, और 5.5 साल बहुत बड़ा टाइम है टू वेस्ट। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी इन्हीं चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें कोई गाइड चाहिए, तुम्हें कोई बंदा चाहिए जो तुम्हें बताए क्या सही है क्या गलत है, या तुम किसी भी चीज़ में एक्सेल करना चाहते हो,
तुम चाहते हो कि तुम पढ़ाई में एक्सेल करो, तुम MBBS के अपने ईयर्स में बढ़िया करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कैसे करें सर, क्या करें, क्या नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें, तो हम लोग बैठे हैं। तुम्हें सिंपली सिर्फ नीचे दिया हुआ एक गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू, वी कैन टॉक टू यू, अंडरस्टैंड वेयर यू आर लैगिंग, कहाँ पे हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, सो दैट थिंग्स वर्क आउट इन द बेस्ट ऑफ आवर एडवांटेज इन द लॉन्ग रन। बिकॉज 5.5 साल इज़ अ वेरी वेरी बिग टाइम टू वेस्ट, एंड PG के पास आते आते रेस बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो जाती है। तो अगर तुम सच में डेवलप करना चाहते हो एज ए ह्यूमन या एज ए MBBS ग्रेजुएट, तुम पास आउट होते हुए गुड क्वालिटी ग्रेजुएट बनना चाहते हो, सो दैट यू आर एबल टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली, जस्ट सिंपली फिल आउट दिस गूगल फॉर्म बिलो एंड वी विल रीच आउट टू यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जो मेरे कॉलीग्स हैं या मेरे जूनियर्स हैं जो अपने जूनियर्स के साथ अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि कैसे इस जर्नी में कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए जो उनको हेल्प करते हैं इसको नेविगेट करने में, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो और अपने जूनियर्स को गाइड करो। जो भी इस वीडियो पे आएगा वो डेफिनेटली कमेंट्स को भी पढ़ेगा, और कमेंट्स में आई होप सबको बहुत कुछ सीखने को मिले, और इस वीडियो से भी आई गेस बहुत हेल्प हुई होगी। बहुत सारे मेंटल सिचुएशंस भी क्रिएट होते हैं, उसके लिए वी हैव गॉट डॉक्टर ज्वलन हु इज फ्रॉम एलिगेंट माइंड्स हॉस्पिटल एंड इज वर्किंग विद अस कॉन्स्टेंटली, because he understands the journey of NEET PG students and MBBS graduates, himself being a double degree holder, a gold medalist in psychiatry, and then guiding NEET PG aspirants with us. He has got a lot of, insights into what goes on in the mind when you're preparing for your MBBS exam, when you're preparing for the NEET PG exam and you burn out. तो उनकी भी हेल्प के लिए we conduct sessions very very frequently. एक सेफ स्पेस होती है जहाँ पे सब लोग अपने चीज़ें शेयर करते हैं। अगर आपको भी उस जर्नी का पार्ट बनना है या हमें अपनी जर्नी का पार्ट बनाना है, सिंपली गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना एंड वी विल टॉक टू यू एंड अंडरस्टैंड कि हम कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।